हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स में ही चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपका जो चैप्टर चला था उसका नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और आज लगभग 1 से 2 पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मतलब मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट बनेंगे। ठीक, चलिए भाई, तो इसके अच्छे लेवल क्वेश्चन आज हम लेते हैं। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखिए क्या है। सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे, उम्मीद है हमारी ऐसे ही कि आप लोग पढ़ाई अपनी मतलब अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी बुक से करिए, आपके देखिए लगभग 90% क्वेश्चन आपके आराम से हो रहे होंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको जो फंस रहे होंगे वो हो सकता है भाई, वैसे तो मतलब लैंग्वेज भले आप समझ पा रहे हैं, तो हमने सारे टाइप आपको लगभग पढ़ा दिए हैं। जो नहीं पढ़ा दी वो आपको 1-2 अभी वीडियो में पढ़ा देंगे, वो भी आपके होने लगे। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, चलिए देखिए भाई आज जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बोला गया है सवाल में हमसे देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, बोला गया 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 रुपये। देखिए मूलधन कितना दिया गया भाई? मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। देखिए कितना है? 10,000 रुपये। ठीक है, बोला गया 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में, समय कितना भाई? 2 वर्ष। टाइम है 2 वर्ष। 2 वर्ष में CI व SI का अंतर है कितना? 25 रुपये। ठीक है, कितना? 25 रुपये। तो हमें निकालना वार्षिक दर ज्ञात है, दर से कितनी। ठीक, तो दर आपको निकाली तो भाई हमने आपको एक तरीका बताया था, फॉर्मूला बताया था, R% बराबर √D/P बताया था, और इंटू क्या आता था? 100 बताया था। ठीक, डी क्या कहलाता है? CI व SI का अंतर। डी क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो R% बराबर डी की वैल्यू हुआ कितनी? यही डी बोलते हैं। CI व SI के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक, तो 25 बाई कितना आएगा? 10,000 अंडर रूट के अंदर आ गया, और इंटू क्या है भाई? 100 अलग है, रूट के बाहर है। तो R% अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। 10,000 किसका होता है? 100 का होता है, और इंटू 100। तो भाई आप देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आ रही? 5% हमारे पास क्या आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितनी है? 5% आपकी आ रही। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? मेरे ख्याल से एकदम आपको क्लियर हुआ होगा भाई। ये फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके, कैसे मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था भाई ये फॉर्मूला बना कहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फॉर्मूला ये कैसे निकला था। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए। अगले सवाल हम लोग चलते हैं फिर इसके बाद। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया अब देखिए नेक्स्ट टाइप का सवाल है। ठीक है, उस टाइप में 2 सवाल एक पहले उसमें करा चुके हैं, इसमें करा दिया, तो अब आपको नेक्स्ट टाइप सवाल कराते हैं। बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.1/3% की दर पर 2 वर्षों में रखा जाता है, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये। ध्यान देखिए भाई, कोई धन है, हमको नहीं पता भाई मूलधन कितना, हमको नहीं पता क्या कोई धन है। ठीक, कोई धन आपसे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 33.1/3% है। ठीक है, और बोला गया क्या ना कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सेकेंड ईयर, दूसरा देखिए 2 साल ने बोला, दूसरे वर्ष बोला, तो दूसरे वर्ष के लिए जो CI हो कितना रखा है? 280 रुपये रखा। क्या भाई 2 साल का CI होता तो हम यानी कि लिखते 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखने के लिए दूसरे वर्ष का यानी कि सेकेंड ईयर CI आपको दे रखा है, और मूलधन हमें ज्ञात करना। ठीक, अब समय देखिए जब दूसरा वर्ष बोला तो टाइम कितना होगा भाई? 2 ही साल होगा। जब दूसरा वर्ष बोला है समय कितना होगा? 2 साल। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3 होगी। तो आप स्क्वायर करेंगे भाई क्या आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। ध्यान से कितना आएगा? 9 आएगा। तो जब 9 आ गया तो आप देखिए इसको 2 साल कन्वर्ट करिए, पहला साल और ये दूसरा साल। सबको हमने डिटेल मेथड पाया। डिटेल्स भाई बहुत अच्छा तरीका है, कभी भूलोगे नहीं आप। इसकी 1/3 निकालिए तो भाई कितना आएगा? 3 रुपये ब्याज आएगा। आप जब दूसरे साल गए तो फिर से आपने 9 का 1/3 निकाला, कितना आ गया? 3 रुपये आ गया। जब दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पर ही ब्याज मिलना चाहिए, और 3 का 1/3 कितना होगा भाई? 1 रुपये होगा। कितना होगा? 1 रुपये होगा। बात समझाई? 3 का 1/3 कितना होगा? आपका 1 रुपये होगा। तो हमसे देखो दूसरे वर्ष का, देखो ये तो हमारा पहला साल है और ये दूसरा साल है, तो ये टोटल 2 साल हो गया। लेकिन हमसे बोला कि दूसरे साल है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बताइए यही वैल्यू तो है दूसरे साल। बताइए दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज यही तो दिखाई दे रहा है आपको। बताइए जो हमने यहाँ पे लिखा है आपका, ध्यान से देखिए भाई जरा, ये 3 आया था, ये 1 आया था, यही तो है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और ये कितना है मेरे पास? 4 रुपये। हमको 4 के सवाल में कितना भाई? 80 है, तो 4 बराबर 28 के, तो 1 बराबर 70 के,
यानी अगर एक की वैल्यू 70 तो आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन भाई कितना 9 माना, तो यहाँ 70 का गुणा करा दो भाई कितना आएगा 630 रुपये आपका मूलधन आ रहा होगा। बताइए कोई समस्या है तो मूलधन कितना आएगा 630 रुपये आपका मूलधन आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए सवाल को, अगले सवाल फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपको दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.5% की दर से, देखिए भाई इस बार मूलधन आपका क्वेश्चन मार्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/1/2%। ठीक है, और बोला गया भाई क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 720, यानी सेकेंड ईयर का जो CI आपको दे रखा है, सेकेंड ईयर CI वो कितना भाई 720 रुपये दे रखा है। यानी टाइम कितना हो गया भाई 2 ही वर्ष हुआ, टाइम कितना हुआ 2 वर्ष हुआ। तो फिर वही सवाल है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हुई, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब 8 का स्क्वायर आपने किया कितना आ गया भाई 64 आ गया, यही तो मूलधन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई इसमें गुणा कराते हैं हम लोग किसका, चलिए सबसे पहले निकालते हैं 2 साल में, तो 2 साल बोला कि 2 साल जाएंगे, इसकी 1/8 रेट निकालोगे कितना आएगा 8 आएगा, इसका 1/8 निकालोगे कितना आएगा 8 आएगा। और जब आप दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पे ब्याज मिलना चाहिए, फिर से आप इसका 1/8 निकालें भाई कितना मिल रहा होगा 1 रुपये मिल रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत। मेरे पास जो सेकेंड ईयर CI है भाई कितना आया 9 रुपये आया, कितना आया 9 रुपये, और सवाल अकॉर्डिंग कितना है 720 रुपये। तो 9 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 80, अगर 1 की वैल्यू 80 तो 80 क्या करा दो भाई गुणा। ठीक है, तो जब गुणा आप कराएं तो देखिए कितना आएगा 0 आएगा, 8 से को 32 आएगा, यहाँ से लग गया 3, 8 से 48, 48 कितना हो गया 51, कितना आएगा 5120 रुपये आपका क्या आ रहा होगा, मतलब मूलधन हमारा आ रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत भाई समस्या यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस सवाल को भाई, फिर अगले सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या था। बोला गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से 2/3 प्रथम वर्ष के लिए तथा 14 से 2/3 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 300 रुपये। इस बार रेट क्या है अलग अलग दे रखे, ठीक है, प्रिंसिपल हमको फिर से ज्ञात करना है ना, और पहले साल की रेट है और दूसरे साल की रेट है, और दोनों कैसे भाई अलग अलग हैं। पहले साल की रेट है 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/6। ठीक है, और जो दूसरे साल की रेट भाई कितनी 14 से 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/7, कितनी होती 1/7। ठीक है, अब देखो भाई हमें जो सेकेंड ईयर CI देखा कितना देखा, बोला गया है दूसरे वर्ष का यानी सेकेंड ईयर का जो CI देखा कितना देखा 300 रुपये देखा, कितना देखा 300 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना। अब समय भाई कितना आएगा 2 ही साल तो समय होगा कि नहीं बताइए। अब समस्या बता भाई क्या है, जैसे एक दर होती थी तो आप भैया कहते हैं कि आप एक दर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 7 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर अगर एक दर होती। लेकिन समस्या क्या है, अब आपकी दर कितनी हो गई 2 है, तो क्या स्क्वायर कर सकते हैं, किसका करें पता नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो कौन बोल, तो देखो भाई क्या है, आप इनका क्या करिए LCM लीजिए। LCM भाई कितना आएगा 6 और 7 का, इसका LCM कितना आएगा आप बताइए भाई कितना आएगा 42 आएगा, कितना आएगा 42 आएगा। बात समझाई। जब आपको अलग अलग दर पता हो भाई तो आप स्क्वायर लेंगे, जैसे 2 साल हो 3 साल, 3 साल की दर होती तो आप तीनों साल का क्या लेते हैं LCM लेते हैं। अब 2 साल के 2 साल का LCM कितना आ गया 42 रुपये। यही क्या हो गया भाई प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया प्रिंसिपल माना हुआ। ठीक है, चलिए भाई पहला साल दूसरे साल 2 साल इसको कन्वर्ट करिए, पहला साल और दूसरा साल आपने कब कन्वर्ट किया होगा। देखिए पहले साल की रेट कितनी भाई 1/6, पहले साल की रेट कितनी है पहले साल रेट देखो भाई कितनी 1/6। आप इसका 1/6 निकालेंगे कितना आएगा 7 रुपये, कितना आएगा 7 रुपये का। ध्यान देखिए अगर यहाँ ना कर पाओ छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। ये ज़रा हम यहाँ लिख लेते हैं 42 रुपये हमारे पास क्या हो गया भाई प्रिंसिपल हो गया, माना हुआ प्रिंसिपल कितना है 42 रुपये। ठीक है, ध्यान देखिए इसको 2 साल में कन्वर्ट कर दो, पहला साल और दूसरा साल किया कन्वर्ट। ठीक, देखो पहले साल की जो रेट हो कितनी भाई 1/6, तो आप इसका 1/6 निकालें तो 6 7 42 आगे आ गया। और जब आप इसका दूसरे साल जाएंगे भाई दूसरा रेट क्या हो गया 1/7, तो आप दूसरे साल रेट निकालेंगे 1/7, तो 7 6 42 कितना आ गया 6 रुपये आ गया। जब आप दूसरे साल गए तो आपको ब्याज पर ही ब्याज मिलना चाहिए। तो ब्याज दूसरे साल की रेट है कितनी 1/7, तो आप इसका 1/7 निकालेंगे, ना कि 1/6, क्योंकि भाई दूसरे साल का ब्याज निकाल रहे हैं और दूसरे साल की रेट कितनी 1/6, तो इसका 1/7 निकालना भाई कितना आएगा 1 रुपये आएगा, कितना आएगा 1 रुपये। अब दिख रहा है आप मेरे पास भाई कितना आ रहा, हमारे पास जो सेकेंड ईयर आ रहा, आप देखिए भाई हमसे क्या सेकेंड ईयर देखा ना सवाल में बोला गया था
दूसरे वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 300 रुपये। हाँ चलो भाई दूसरे वर्ष का दे रखा, ठीक है, सेकेंड ईयर ही दे रखा, ठीक, सेकेंड ईयर ठीक है। दूसरे वर्ष ले तो आप देखिए दूसरे वर्ष से कितना है 7 रुपये, और सवाल अकॉर्डिंग कितना है 300 रुपये, कितना है 300 रुपये। तो भाई एक की वैल्यू निकालो भाई, कितना आएगा 300/7 आएगा, ये तो वैल्यू हो जाएगी। एक की वैल्यू 300/7, तो हमें चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कितना भाई ये, तो प्रिंसिपल चाहिए तो P बराबर क्या आएगा 42 × 300/7, तो 7 × 42 तो 6 × 1800, तो प्रिंसिपल आपका आ रहा हो कितना आ गया भाई 1800 रुपये आ रहा होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा भाई, एक एक पॉइंट आपको हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बड़ा आराम से बारीकी बता रहे हैं भाई, है ना, इतना स्लो कोई पढ़ा नहीं सकता है आपको, बहुत ही स्लो, बहुत ही एक एक बारीकी से पॉइंट बता रहे हैं, बस आपको क्या इसको अच्छे से भाई क्या करना, देखना है, स्टडी करना है और ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, आप कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखो भाई क्या देगा, बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 सही बटे 9%। इस बार जो रेट दे रखी है भाई, धन हमको फिर से निकालना है, मूलधन निकालना है। इस बार जो रेट दे रखी पहली 11 सही 1/9% है, ठीक है। जो दूसरी रेट देखी वो कितनी देखी, वो देखी 14 सही 2/7%। दूसरी रेट है 14 सही 2/7%। और बोला गया है, बोला कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 सही 1/9% प्रथम वर्ष के लिए तथा 14 सही 2/7% द्वितीय वर्ष के लिए तथा 2 वर्षों में रखा जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, इस बार CIBSI का अंतर दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 50 रुपये, कितना है 50 रुपये। तो हमें मूलधन ज्ञात करना, समय तो भैया 2 ही साल होगा कि नहीं होता, जब 2 दर है 2 ही साल होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो आप अगर इनका एलसीएम वाले लेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। तो पिछला सवाल बता दो इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 63 को हमने यहाँ रखा है, क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया मेरा मानना हुआ, ठीक। 2 साल जाएंगे भाई। पहले साल की रेट कितनी 1/9, पहले साल की रेट 1/9, तो 9 7 63 7 रुपये आ गया। जब हम दूसरे साल पहुँचे दूसरा रेट कितनी 1/7, तो इसका 1/7 निकालेंगे, 7 ने 63 कितना आ गया 9 रुपये आ गया। जब हम दूसरे साल पहुँचे तो हमको ब्याज पे ब्याज मिलना चाहिए, तो भाई दूसरे साल रेट कितनी 1/7, आपने इसका फिर से 1/7 निकाल दिया, कितना आ गया 1 रुपये आ गया, कितना आ गया 1 रुपये। अब आप देखो भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो वैल्यू होती है ये तो होती है CIBSI के अंतर ही नहीं होती, बताइए इसको तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोलते नहीं बोलते। हमारे पास 1 रुपये दे रखा है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना है 50 है, सवाल अकॉर्डिंग कितना 50। अगर एक की वैल्यू 50 तो मुझे चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना माना था 63, तो 63 × 50, ये 0 5 3 15 55 56 30 और 1 31, कितना आ गया 3150 रुपये हमारे पास आ रहा है, कितना आ गया 3150 रुपये दोस्तों आ रहा है, ठीक है। नोट करिए भाई, देखिए आपको समझ में आया हुआ सवाल, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम इसके अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, देखिए भाई अगला पार्ट है जो हमें दे रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 14 सही 2/7% की दर पर 2 साल के लिए रखा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये दी भाई। प्रिंसिपल फिर से हमसे पूछा गया, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंगल है 14 सही 2/7%, ठीक। फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ठीक है। और कितने की रखा जाता है भाई 2 साल ही रखा जाता है, समय 2 साल दे रखा 2 ईयर। और क्या देखा भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 30 रुपये, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 30 रुपये हमको दे रखा। तो मूलधन याद करिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये 49 तो भाई क्या होता है प्रिंसिपल हो गया, 2 साल में कन्वर्ट करो, तो पहला साल दूसरा साल। इस बार रेट एक ही, तो इसका 1/7 7 आएगा। जब यहाँ जाएंगे तो 1/7 7 आएगा, फिर ब्याज मिलेगा 1/7 क्या आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। आप देख रहे हो मेरे पास CIBSI के अंदर कितना 1 रुपये, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 30 है, तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो प्रिंसिपल पूछा गया तो 49 × 30, तो आप करेंगे 0 9 3 27, यहाँ से लग गया 2 4 3 12 12 2 14, कितना आ गया 1470 रुपये आपका प्रिंसिपल आ रहा होगा। बताइए भाई कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है। नोट करिए भाई, अगले सवाल फिर हम लोग चलते हैं। तो इस टाइप सवाल आपको भाई आ गए हों, ठीक। अब अगला टाइप सवाल हम कराते हैं जरा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप सवाल क्या है। जो अगला टाइप सवाल बोला गया, बोला किसी धन पर
किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये और उसी धन पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 7 रुपये। ध्यान रखिए ध्यान से, ठीक है। किसी धन पर मूलधन नहीं पता, ठीक है, मूलधन नहीं पता, किसी धन पर 2 वर्ष का समय कितना भाई 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 7 रुपये। ये दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 7 रुपये है। तो हमें भाई दर भी ज्ञात करनी, क्या दर भी निकालनी है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल तो ज्ञात ही करिए किसी धन पर, है ना, किसी धन पर, यानी प्रिंसिपल तो हम निकालेंगे, साथ में दर भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखो भाई क्या, अब ऐसा सवाल जब कभी आ जाए तो भाई क्या करेंगे हम लोग, ठीक, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, अब है ही नहीं कुछ ऐसी संख्या भाई दर होती है तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर करते वैल्यू निकल आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो भाई क्या है, मान लो अगर आपके पास पी रुपये, ठीक है, 2 साल जाना भाई, समय तो 2 ही साल है ना, पहला साल और दूसरा साल। आप बताओ यहाँ जो हम लोग लिखते थे ऊपर ये साधारण ब्याज होता, देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 200, तो 1 साल का 100 रुपये और 1 साल का 100 रुपये। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई, ये भी साधारण ब्याज है और ये भी साधारण, तो देखिए 2 साल साधारण ब्याज 200 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। 2 साल साधारण ब्याज, आपको बताइए ऊपर वाली लाइन होती है क्या होती है साधारण ब्याज, हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया, आपने देखिए शुरुआत वाला वीडियो बिल्कुल बताए बेसिक। 2 साल का साधारण ब्याज 200, तो 1 साल का 100 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, 100 रुपये यहाँ 100 रुपये यहाँ। आपको पता जो ये वैल्यू यहाँ निकल जाती थी ब्याज ये क्या कहते सी आई वैसा का अंतर, और सी आई वैसा का अंतर कितना है 7 रुपये, है ना। ये जब निकलते तो भाई यहाँ से क्या निकलते, इसका कुछ ना कुछ रेट निकलता था, क्या निकलता था रेट, कि भाई ये दरें निकालते हैं, इसकी दर देखो भाई, मतलब हम लोग जैसे मान लो क्या दर निकालते थे, बताओ 7 रुपये ब्याज मिला किस पर 100 पर, 7 रुपये ब्याज मिला है 100 पर। भाई आपको क्या निकालना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी, ध्यान सुनिए भाई, क्या निकालनी, दर आपको निकालनी, दर परसेंट। आपको 7 रुपये ब्याज मिला किस पर मिला 100 पर, परसेंटेज निकालना तो 100 क्या करेंगे गुणा करेंगे और 100 से 100 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 7% आएगा। पीछे इतने सारे सवाल करवाए, जैसे मान लो यहाँ भाई कुछ आ गया, मान लो यहाँ 8 आया था, यहाँ भी 8 आ रहा हो और इसका हम लोग निकालेंगे भाई, तो 8 का 1/8 यानी कितना था 1 रुपये, यानी 1 रुपये ब्याज आपको मिला किस पर 8 पर, तो 100 पर कितना, ये तो बोलते हैं भैया 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/8 होती, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे भाई क्या आएगा 12.5% आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 12.5%, यानी क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5%, और 12.5% को 1/8 बोलते नहीं बोलते हैं, बात आई समझे, 12.5% को 1/8 बोलते हैं। तो ये हमें पता लगा 1 रुपये ब्याज मिला कहाँ मिला, 8 रुपये। इसी तरह से 7 रुपये ब्याज आपको मिला कहाँ से 100 से, 7 रुपये ब्याज मिला 100 पर, तो 100 पर कितना, ठीक, परसेंटेज लगा रहे, ठीक। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, अगला सवाल फिर करवाते हैं। देखिए जो अगला सवाल देखा क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 615 रुपये। देखिए कोई धनराशि नहीं पता है, देखो दरी खाई निकालने बोला तो हमने दर निकाल दिया, प्रिंसिपल हमसे सवाल में पूछा ही नहीं गया, ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने कोई जरूरत नहीं है, जब पूछा है तो बता दें, ठीक, ठीक। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 615 रुपये, ठीक है, और साधारण ब्याज उतनी अवधि का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपये, कितना है 600 रुपये। तो आप बताओ भाई यहाँ पर सी आई वैसा एक अंतर है वो कितना आएगा, बताइए 615 से 600 का माइनस करने कितना आएगा 15 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा 15 रुपये, ठीक है। आगे देखिए, तो हमसे पूछा कि साधारण ब्याज व मूल राशि भी क्या है, ठीक है, या सॉरी हमसे क्या मूल धनराशि क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो यानी हमको क्या भाई दोनों चीज़ निकालनी, ठीक है, आपके प्रिंसिपल भी निकालना और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना, ठीक है, दोनों चीज़ सवाल में निकालनी, ठीक, दोनों बता देते भाई। देखिए आप मानिए पी रुपये हमारे पास है, जब कुछ नहीं वैल्यू तो हम ये पी रुपये, इसको 2 साल कन्वर्ट करिए, पहला साल दूसरा साल। आप बताइए भाई अगर साधारण ब्याज 2 साल का 600 रुपये, 1 साल का कितना होगा 300, तो यहाँ भी 300 है नहीं आया। आप देखिए आपके पास सी आई वैसा के अंदर कितना रखा 15, इस 15 का आप यहाँ रखिए, बताओ 15 रुपये ब्याज मिला किस पर 300 पर, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 15 रुपये ब्याज मिला किस पर 300 पर, तो 100 पर कितना, तो 0 0 कैसे 3 5 15, यानी R% की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी R मान कितना आ गया, R का 5% आ गया, 3 5 15, ठीक। अब देखो मूलधन निकालना, तो मूलधन आपको भाई निकालना आता है SI बराबर P × R × T डिवाइड बाई 100, होता नहीं होता, ठीक है। अब बताओ भाई 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये, तो 300 रखा, मूलधन तो मैं निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, तो 5, समय अगर हमने साधारण ब्याज 1 साल रखा, समय 1 साल रखोगे,
साधारण अगर यहाँ 2 साल 600 रखो तो यहाँ समय 2 साल रखो, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 कितना आ गया 60, और 60 यहाँ गुणा करा तो भाई कितना आएगा 6000 रुपये, ठीक है। 60 में 100 का गुणा कराएं तो प्रिंसिपल कितना आएगा 6000 रुपये आ रहा हो। बात है समझ में आपको आ रही है, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम सवाल क्लियर हो रहा होगा भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए भाई एक सवाल और ऐसे देखते हैं भाई क्या है, फिर कुछ देखते हैं अलग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला दिया गया, क्या बोला गया, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, देखिए अब 3 वर्ष का आ गया, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये, ध्यान देखिए भाई, किसी राशि पर पता नहीं, समय है 3 साल, और साधारण ब्याज कितना 225 रुपये, कितना भाई 225 रुपये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 225 रुपये। और बोला जा रहा देखिए भाई, और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज रखा 153 रुपये दे रखा, कितने साल का आपको ये दे रखा भाई, ये कितने साल दे रखा 2 साल दे रखा, 153 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 2 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे लिख लो क्या लिखें, इसे लिख लो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 153 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये। आपसे पूछा गया निवेश किया गया मूलधन कितना, ठीक, निवेश किया गया मूलधन कितना, देखो भाई दर नहीं दे रखी यहाँ भी, तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी, इसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए भाई देखते रहा कैसे निकले, ठीक। चलिए हमें नहीं पता भाई प्रिंसिपल कितना, हमने मान लिया P रुपये, 3 साल जाना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ध्यान से देखिए भाई जरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक। आप बताओ अगर ये 225 रुपये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 21, 3 बचे 15, 75 रुपये कि नहीं आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल कैसा होता है भाई बराबर होता है, कैसा होता है बराबर होता है। तो आप जब 75 देखो यहाँ रखेंगे, जब दूसरे साल है तो आपको यहाँ भी 75 रुपये ब्याज मिला हुआ, और आप जब तीसरे साल जाएंगे वहाँ भी 75 रुपये ब्याज, क्योंकि 3 साल का साधारण ब्याज हमने लिख दिया। आप बताओ आप पास 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 150 रुपये हो गया कि देखिए 75 कितना हो गया 150, ठीक है। तो आप बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास ये रखा, और 2 साल का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 150 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपका CI व SI का अंतर आएगा कितना आएगा भाई 3 रुपये आएगा, 2 वर्ष के CI से अंतर। तो ये 3 रुपये हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ये 3 रुपये ब्याज मिला किस पर 75 पर, 3 रुपये ब्याज मिला 75 पर, तो 100 पर कितना, तो 25 3 75, 25 चको 100, ये वैल्यू डिवाइड, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 4% आ गई, R का मान कितना आ गया 4% आ गया। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई, ठीक। मान लो P रुपये मूलधन था, हमें नहीं पता, 3 साल डिवाइड किया 1 2 3 साल, 3 साल का साधारण ब्याज 225, तो 1 साल का 75 75 75 डिवाइड कर दिया। अब 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 150 रुपये, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 153 रुपये, और 2 साल साधारण ब्याज 150 रुपये। तो देखो दोनों भाई अंतर कितना रहा 3 रुपये, और ये अंतर क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या अंतर है, और ये अंतर कहाँ रखा था यहाँ रखा था। ये 3 रुपये कब आए होंगे 75 रुपये से आए होंगे, 3 रुपये ब्याज मिला 75, 100 में कितना कितना गया 4%। बात समझाई, 25 या 75, 25 चको 100, 3 से 3 कैसे, ठीक। अब हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ठीक। SI कितना दिखा है भाई, देखिए 1 साल साधारण ब्याज 75 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 4%, तो 4, समय कितना रखो 1 साल, ब्याज आपने 1 साल रखा बटे क्या होगा 100, 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो भाई प्रिंसिपल कितना आएगा 75 इंटू 25, क्या आएगा भाई 75 इंटू 25, 25 5 जा 125, यानी 25 5 125, यहाँ से लग गया 12, 25 7 175, तो 175 में अगर आप 12 जोड़ रहे हो देखिए 5 2 7 7 1 8 कितना आएगा आपका 187, यानी कितना प्रिंसिपल आ रहा होगा 1875 रुपये आपका आ रहा होगा। बताइए भाई यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। एकदम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। देख लीजिए भाई आपको एकदम सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक सवालों में नहीं आई हुई, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको।
तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक है। कल आपको हम इसके किस्त वाले सवाल और बाकी वो हम कल करवाएंगे, ठीक है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर हम इसको और आगे कर देंगे तो क्लास क्या होगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और किस्त वाले सवाल है उनको आपको हम कल करवा देंगे, किस्त वाले सवाल, ताकि आपका कल से लगभग मेरे ख्याल चैप्टर आपका क्या होगा, फिनिश हो ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किस्त वाले सवाल बचे और तो 2 साल 3 साल सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी आपका था, थर्ड ईयर, सारे सवाल लगभग करवा दिए गए। अब जो बचा हुआ हम देख लेंगे क्या क्या बचा है। वैसे मेरे ख्याल से किस्त वाले सवाल बचे और कुछ नहीं बचा, अगर कुछ होगा तो हम वो भी देख लेंगे और उनको भी आपको करवाने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको भाई क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के जो भी लोग हैं जो हमसे नहीं आप पे पढ़ पा रहे हैं, है ना, उन लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो अपना मतलब बेस बहुत अच्छा कर सके, ठीक है। आपको जो वीडियो मिल रही है एकदम बेस मेथड्स मिल रही है, ठीक है। आपको इसके बाद कुछ दिन बाद हम कुछ नई क्लासेस शुरू करेंगे, तो आप इससे मतलब आप इससे देखिए आपका जो बेस है ना एकदम जीरो से बड़ा अच्छा हो जाएगा। जिसको भी मैथ नहीं आते हो बिल्कुल इसको पढ़े, उसकी जीरो लेवल से मतलब बहुत अच्छी कर देंगे, है ना। हर क्वेश्चन मतलब मेरी कोशिश यही कि अगर वो कोई बुक लगाए तो लगभग उसके 80 से 90% क्वेश्चन लगने चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो चलिए, आपको मेरे ख्याल से भाई अगर आप लगा भी रहोगे ना तो आपके लग भी रहोगे, अगर आप लगा रहे होंगे तो आपके लग भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इसको भाई अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।